नगर पालिका परिषद के चुनाव में दिनों दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 20 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन था, जिसमें 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने वालों में श्रीमती नीता धनगर, सुरभि मिश्रा, काजल यादव, प्रमेश पचौरी और रश्मि जादौन और प्रज्ञा गुप्ता शामिल हैं। नाम वापस लेने के बाद भाजपा को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये सभी प्रत्याशी अपने ही दल की रानी गुप्ता को हराने की जुगत में थे। अब शिकोहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जिन्होंने नाम वापस लिए हैं वो रानी गुप्ता के समर्थन में जनसंपर्क भी कर रही हैं। इस बार प्रचंड जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने रानी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है और इस बार सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा, एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ की चिंता कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार तो एक तरफा चुनाव हो चुका है। कोई आपके अपने ही चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। सभी प्रत्याशियों ने वापस ले लिया है। जो भाजपा से विरोध में खड़े थे सभी लोग बैठ चुके हैं, भाजपा के लिए लग रहे हैं, तन मन धन से लग रहे हैं पूरी तरीके से। कोई विरोध नहीं है भाजपा का। अच्छा, मुकाबले की बात की जाए तो किस तरह? मुकाबला तो है ही नहीं, क्योंकि प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचा है। यहाँ के पिछले जो चुनाव चेयरमैन रहे उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया है और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण लोग मोदी योगी के नाम पर नगर पालिका में बहुत बड़ा जनादेश देने वाले हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने रानी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद के लिए अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। समाजवादी पार्टी की टिकट से निवर्तमान चेयरमैन मुमताज़ बेगम, भाजपा से रानी गुप्ता और बसपा से अनीता यादव मैदान में हैं। वहीं AIMIM की ओर से शब्बो बेगम और कांग्रेस से मीना लतीफ़, आम आदमी पार्टी से सीमा देवी के साथ ही निर्दलीय आसमा बेगम और सरला देवी मैदान में हैं। लोगों का कहना है कि पिछले चुनाव में सपा कोई ख़ास अंतर से नहीं जीती थी। यहाँ तक कि कुछ भाजपाइयों का कहना है कि यदि यहाँ भाजपा का चेयरमैन होगा तो विकास को एक नई गति मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, सारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्तागण चेयरमैन की प्रत्याशी श्रीमती रानी गुप्ता और वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी रेखा तिवारी जी के समर्थन में डोर टू डोर जाकर के वोट और समर्थन की अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और उनसे एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में शहर की जो दुर्दशा हुई है, जगह जगह कूड़े का ढेर, टूटी हुई रोड और बजबजाती हुई इस प्रकार की नालियां, जो मच्छरों को, जिनमें मच्छर पनप रहा है, विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, इन सबसे अगर निजात पाना है तो आपको इस बार दृढ़तापूर्वक दृढ़ निश्चय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर अपनी मोहर लगा करके रानी गुप्ता जी को चेयरमैन पद पर और वार्ड नंबर 3 से रेखा तिवारी जी को सभासद के पद पर भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और एक अपील है, एक हम लोग डोर टू डोर जाकर के लोगों से इस बात को कह रहे हैं कि हम आपको स्वच्छ शिकोहाबाद देंगे, जिसमें स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई हो, जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। वो सारी व्यवस्थाएं जो एक नगर पालिका के अधीन आती हैं, वो नगर पालिका में हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होने पर ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और तीसरा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ट्रिपल इंजन की, 3 इंजन वाली हमारी सरकार होगी और उसकी द्रुत गति, जो तेज गति होगी, वो शिकोहाबाद के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत नमस्कार।